ये राजनीति नहीं है आसान, थूक का दरिया है, चाट कर जाना है। ये क्यों इस तरह से मॉडिफाई होकर कहावत चल रही है इस वक्त? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो कि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 साल पहले कुछ इस तरह के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए थे। मैं आज की तस्वीर बनाम 2016 की वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, आवाज नरेंद्र मोदी की और तस्वीर आज की। जरा देखिए और फिर समझ जाएंगे आप कि आखिर मैंने इस वीडियो की शुरुआत इस मॉडिफाइड कहावत के साथ क्यों की थी। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो ये तो तय है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से कहना चाहती हूं। और भारतीय जनता पार्टी में जो इतने लंबे समय से चाहे आरएसएस के साथ जुड़े हुए हों, आरएसएस की वजह से बीजेपी में हो या अलग से बीजेपी की विचारधारा लेकर चल रहे हों, उनसे कहना चाहती हूं, ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि आपने देखा है, जो बीजेपी को, जो नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा गाली देता है, एक दिन वही सबसे ज्यादा खास हो जाता है। सबसे ज्यादा खास इसलिए हो जाता है, इसलिए कह रही हूं मैं, कि उनको मुख्यमंत्री पद तक दिला दिया जाता है। दूसरी पार्टी में रहते हुए वो शख्स जब भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको अपनी पार्टी में लाके उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार देकर, उनसे ही चुनावों में सबसे अहम भूमिका निभाकर उनको सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी जाती है। आप कहाँ रहते हैं? आप लॉयल रहकर क्या कर पाए? ये अभी तमाम एग्जाम्पल्स हम अभी पिछले कुछ दिनों के भी मैं आपको बता देती हूँ और हमेशा के बता देती हूँ। हिमंत बिस्वा शर्मा भी आपको याद है, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कांग्रेस में थे। कुछ दिन पहले राघव चड्ढा जो पानी पी पी कर गाली दिया करते थे नरेंद्र मोदी को, आज वो पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हो सकता है बहुत जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन भी उनको मिल जाए। वहीं हमने देखा था अजीत पवार, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अजीत पवार के लिए भी चक्की पीसिंग वाला बयान आपको याद होगा। वो चक्की पीसिंग के साथ साथ ही उनको तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र का। पेमा खांडू आपको पता है। मतलब ऐसे न जाने कितने नाम है, मैं आपको एक एक करके बता देती हूं। देखिए, शुवेंदु अधिकारी का जिक्र मैंने किया, जो 2020 में टीएमसी से निकलकर बीजेपी में पहुंच गए थे। हालांकि शुवेंदु अधिकारी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड इसमें देखा जाए तो टीएमसी के साथ रहकर भी अगर वो एक मजबूत कैंडिडेट थे और भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी वो मजबूत कैंडिडेट रहे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, शुवेंदु अधिकारी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, इसका मतलब वो पार्टी की वजह से नहीं थे, वो इंडिविजुअल अपने जनता के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं और जिसका पूरा का पूरा एक शिफ्ट हमें उनकी पार्टी शिफ्ट होते के साथ ही देखने को मिला। आप देखिए, नंदीग्राम में उन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार हराया था, लगातार तीसरी बार से, चाहे वो टीएमसी में रहे हो या बीजेपी में रहे हो, वो जीत कर आए हैं। अभी इस बार उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा दिया और वो हारे नहीं हैं, उनके साथ मैंडेट हमेशा रहा है। इंडिविजुअली इफ आई स्पीक अबाउट शुवेंदु अधिकारी एज अ लीडर एंड उनके साथ जनाधार है या नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जनाधार है, इसीलिए उनका पार्टी से शिफ्ट होना फर्क नहीं पड़ा लोगों को। वो टीएमसी में रहते तो वो लोग उनके साथ तब भी जुड़े रहते, वो बीजेपी में आए तो वो उनके साथ तब भी जुड़े रहते। मैं आपको लेकिन तस्वीरें दिखा रही हूं कि किस तरह से राजनीति में कुछ कभी कहा जाता है, फिर कुछ कहा जाता है। आपके सामने वोट किसी को गाली देकर लिए जाते हैं, उसके बाद फिर उसी पार्टी में शामिल लोग हो जाते हैं। कुछ भी चल रहा है, क्या आप अपने आप को उसमें ऐसे समय पे ठगा सा महसूस नहीं करते? और शुवेंदु अधिकारी के लिए भी, अब आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पल जो उनके पास आया है आज, जब हम पूरे मंच पर देख रहे हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे सीएम्स हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट, सब लोग वहां पर मौजूद हैं, और वो ये मुकाम जो आज उन्हें एक मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रहा है,
ये भी बात फैक्ट है कि वो बीजेपी में है इसलिए मिल पा रहा है, क्योंकि टीएमसी में होते तो नहीं मिल पाता। तो उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन हुई और उनका जो फैसला था वो बिल्कुल सही हुआ। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। अब मैं आपको एक एक करके जो बता रही हूं, 2020 में टीएमसी छोड़कर आए शुभेंदु अधिकारी, वही मानिक साहा जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, त्रिपुरा के 2022 में सीएम बने वो, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जो 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और 2021 में असम सीएम बने, सम्राट चौधरी जो 2017 में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आए, 2026 में बिहार के सीएम बने, और इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम और उत्तर भारत के बाद पूरा का पूरा पूरब अब बीजेपी का हुआ। वहीं सेंट्रल लीडरशिप में भी आप ये देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको पता है वो भी कितना पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे, अभी बीजेपी में हैं। नारायण राणे जो कि पहले शिवसेना और कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी वो बीजेपी में। अशोक चौहान जो कि पहले कांग्रेस में थे, आरपीएन सिंह पहले कांग्रेस में थे, जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में थे, सुनील जाखड़ कांग्रेस में थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कांग्रेस में थे, बैजयंत पांडा पहले बीजू जनता दल में थे, एसएम कृष्णा पहले कांग्रेस में थे और चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस में थे। तो ये सारे के सारे आंकड़े हम लोगों के सामने हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो के अंत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के साथ इसको छोड़ दिए जाती हूं। आप कैसा महसूस करते हैं जब ये सब चीजें होती हैं? जब एक तरफ आप क्योंकि एकदम ब्लाइंडली अपने लीडर को फॉलो करते हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको एक दिन गाली दे रहे हैं वो आपको एकदम लगता है सही दे रहे हैं, उसके कुछ समय बाद उसी को जब गले लगा रहे होते हैं, उसी का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और उसकी फिर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए नहीं रुक रहे होते हैं, तब भी आप कहते हैं एकदम सही कह रहे होंगे। अरे वो सही कह रहे थे तो फिर ये गलत हो गया, अगर ये सही है तो फिर वो गलत था, कहीं तो मानेंगे या फिर नहीं, जो कह दिया वो सही है। इसलिए शुरुआत मैंने की थी और उसी से अंत भी अब कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी इस वक्त क्या चल रहा होगा कि ये राजनीति नहीं है आसान, थूक का दरिया है, चाट कर जाना है। सत्यमेव जयते।